हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसने उसी इंसान को बदल दिया जो बाकियों को बदलता था। दैट इज वर्ड स्वैप। ये आईबीपीएस ने 2019 में इंट्रोड्यूस किया इन द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड रिप्लेसमेंट। वर्ड रिप्लेसमेंट जो आपका टॉपिक आता था उसकी जगह अब वो ले आए हैं वर्ड स्वैप। आप वर्ड को स्वैप कर दीजिए। इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, आपको राइट अप्रोच सिखाया जाएगा इस वीडियो में। फिर से मैं बता दूं, ये 5 नंबर की सेक्शन है। अगर आप इसके राइट अप्रोच पे जाओगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, मैं आपको इसकी चीज की गारंटी देता हूं। और जिन्होंने जेके बैंक पीओ का एग्जाम दिया होगा आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर आपने दिया भी है आपको भी पता होगा कि जेके बैंक की हर एक शिफ्ट पीओ का जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ उसमें 5 नंबर का ये जरूर पूछा गया और फुल ऑन चांसेस है कि बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम में भी आए। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ओर से कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और साथ में मैं बता दूं, जो आपकी जेकेएसएसबी ने एडवर्टाइज की है 1700 पोस्ट, उसका जैसे ही सिलेबस आउट होता है वी विल स्टार्ट द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही वो आपका सिलेबस रिलीज कर दिया जाएगा जेकेएसएसबी के थ्रू, जैसे हमने जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सिलेबस लाया था वैसे ही हमारे चैनल पर वैसे वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और आप तक फ्री कंटेंट हम पहुंचाते रहेंगे। बस आपने अपनी ओर से अपने एंड से चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है ताकि आप तक सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड स्वैप होता क्या है, सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। जनाब डायरेक्शन में क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। तो डायरेक्शन में उन्होंने यही बोला है कि आपको 4 वर्ड्स दिए होंगे बोल्ड में, उन 4 वर्ड्स को आपने स्वैप करना है। अगर तो वो करेक्ट पोजीशन पे है अपनी तो आपने ई ऑप्शन को चुन लेना है कि सेंटेंस इज करेक्ट। अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, 2 वर्ड्स की अपनी जगह बदलनी चाहिए, तो उस टाइम पे आपने उस एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुन लेना है। तो चलो आगे देखते हैं आपका पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। आपको कुछ इस तरह का सेंटेंस आएगा, नीचे आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मैंने 4 वर्ड जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, ये सब अगर आप चेंज करना चाहते हो आप इसे चेंज कर सकते हो। इन्होंने नोट भी किया, इसे ए पॉइंट से, इसे बी से, इसे सी से एंड डी से। आप जिसको चेंज करना चाहते हो, आपको लगता है कोई आपका जो वर्ड है वो सही जगह पे नहीं है और उसकी जगह ये डी होना चाहिए, तो आप उसको डी के साथ स्वैप कर लीजिए। तो ध्यान से समझिएगा इसे हमने सॉल्व कैसे करना होता है। पहले आपने करना है सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ लेना है। देयर इज ए व्यू that the across of the rupee has been the appreciation of a general result of the dollar depreciation all currencies। ठीक है, क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं there is a view that the across of the rupee, across of the rupee, मुझे across वर्ड इधर कुछ appropriate नहीं लग रहा। ठीक है, अभी मैंने बस क्या बोला, ये अक्रॉस वर्ड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इधर एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, उस कारण आपने क्या करना है, ऑप्शंस के एलिमिनेशन पे जाना है। उधर से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब सेंटेंस तो करेक्ट नहीं है। ये मुझे पता चल गया सेंटेंस करेक्ट नहीं है क्योंकि जो आपका ए पार्ट है वो गलत जगह पे है। ठीक है, ए पार्ट गलत जगह पे है, तो जहां पर ए पार्ट नहीं दिया वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। दैट इज सी पार्ट भी, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि इन्होंने बोला है बी और डी को स्वैप कीजिए, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शन, ओनली ए एंड डी। ठीक है, ए को आप डी की जगह ले जाओ, डी को ए की जगह। देयर इज ए व्यू दैट द डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी हैज बीन द एप्रिसिएशन ऑफ ए जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉलर, और डेप्रिसिएशन की जगह अक्रॉस कर दो, अक्रॉस ऑल करेंसीज। कुछ हद तक इसकी सेंस बन गई, मतलब ए और डी हमारा ठीक है, मतलब ए और डी हमारा ठीक है, मतलब ए को आपने स्वैप करना है डी के साथ और डी को ए के साथ। ठीक है, तो उस कारण हमारा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया।
हमारे पास बचे ए और डी बी, क्योंकि इधर भी ए और डी है, इधर भी ए और डी है। अब देखते हैं बी और सी क्या सही स्थान पर हैं अपने। ऑफ द रूपी हैज बीन द एप्रिसिएशन ऑफ ए जनरल रिजल्ट, हैज बीन द रिजल्ट ऑफ ए जनरल एप्रिसिएशन ऑफ ए डॉलर अगर कर ले तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। आपको सभी वर्ड्स के मीनिंग पता होना चाहिए। एप्रिसिएशन होता है बढ़ना, डेप्रिसिएशन होता है घटना है, और डॉलर की एप्रिसिएशन ही होगी जो रिजल्ट ऑफ ए जनरल एप्रिसिएशन ऑफ ए डॉलर अक्रॉस ऑल करेंसीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? B1। होप कि क्लियर होगा। एक वाइज आपका करेक्ट पढ़ लेता हूं मैं। देयर इज ए व्यू दैट द डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने ए को डी के साथ वो कर लिया स्वैप, ऑफ द रूपी हैज बीन द रिजल्ट ऑफ अ जनरल एप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर अक्रॉस ऑल कंट्रीज। अब इस सेंटेंस का मीनिंग बना, क्या मीनिंग बना? वो एक व्यू में है कि अगर रुपी डेप्रिशिएट करेगा, हैज बीन द रिजल्ट ऑफ ए एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। किसके रिजल्ट में? जब आपका डॉलर एप्रिशिएट बढ़ जाएगा अक्रॉस ऑल कंट्री। होप कि क्लियर होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्लियर होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में जनाब क्या कह रहे हैं? Since the stable of capital flow, since the stable of capital flow in 1991, India has always faced a current account deficit, but inflow of capital have allowed the country to have a liberalization balance of payment BOP. सबसे पहले आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर आपको सही आंसर आता है तो वेल एंड गुड। आगे मैं बताता हूं इसका सही आंसर क्या है। आप सभी को पता है 1991 में क्या हुआ था? एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सिंस द स्टेबल ऑफ कैपिटल फ्लो, तो आप सभी को पता है, मैंने बता दिया 1991 में एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो लिबरलाइजेशन जो है वो आपका स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो हमें पता चल गया है, ए और डी को आपने स्वैप करना है। सिंस द लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल फ्लो इन 1991, इंडिया हैज ऑलवेज फेस्ड ए करंट डिफिसिट बट इनफ्लो ऑफ कैपिटल हैव अलाउड द कंट्री टू हैव ए स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसकी कुछ सेंस बन रही है, मतलब एक ऑप्शन हमारे पास ए और डी आ गया है। अगर ए और डी हमारे पास ऑप्शन आ गया, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, तो बचे कौन कौन से? सी और डी। बचे हमारे पास ऑप्शन सी और डी। मैंने बोला ऑप्शन को आप एलिमिनेट करना सीखो। अब हम देखते हैं बी और सी क्या सही है कि नहीं है। अगर मैं डिफिसिट की जगह अलोड कर दूं, अकाउंट अलोड बट इनफ्लो ऑफ कैपिटल हैव डिफिसिट, ये कुछ सेंस नहीं बन रहा। अकाउंट डिफिसिट ही होगा। डिफिसिट होती है एक तरह का आपका बैलेंस कम हो गया हुआ है, डेफिशिएंसी भी चल रहा है। डेफिशिएंसी वर्ड आप मीनिंग जानते होंगे, वो उसी वर्ड से बना है डेफिशिएंसी का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डेट इज सी। ए और डी को ही आपको बदलने की जरूरत है, बी और सी अपनी करेक्ट पोजीशन पर ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? C1। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में जनाब क्या कह रहे हैं? द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1100 मोर VVPATS ensuring the state for the 2 election in the first week of December। मुझे तो सेंटेंस पढ़ने में ही इधर खराबी लग गई। 2 वर्ड, फॉर द 2। ऐसा कौन से सेंटेंस में फॉर द 2 आता है? तो इधर से ही मुझे इस सेंटेंस की खराबी लग गई। तो ये जो है द सेंटेंस इज करेक्ट, ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। और जहां जहां पर सी नहीं है उसे आप कैंसिल कर दो। सी तो वैसे सभी ऑप्शन में दिए हैं। तो देखते हैं अब हमने किसके साथ चेंज करना है इसे। तो इसमें आ जाता है आपका अनाउंस्ड। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1100 मोर VVPATS इंश्योरिंग द स्टेट फॉर द 2 इलेक्शन।
पहले वो बोल रहे हैं बी और डी, बी और डी को हम बदल कर देखते हैं। चलो, वीवीपीईटी की जगह अगर हम वीक कर दें, वीक द स्टेट, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी। वीक द स्टेट इलेक्शन इन द फर्स्ट इंश्योरिंग ऑफ दिसंबर, तो उस कारण हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, बी और डी वाला ऑप्शन गलत। फिर वो बोल रहे हैं ए को बी के साथ बदलिए। द इलेक्शन कमीशन हैज इंश्योरिंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट फॉर 1100 मोर वीवीपीईटी अनाउंस द स्टेट फॉर द इंश्योरिंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो नहीं हो सकता, उस कारण हमारा बी ऑप्शन भी गलत। होप कि क्लियर होगा, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, आपको आसानी से सही आंसर पता चल जाएगा। थर्ड वो बोल रहे हैं बोथ बी एंड सी और ए और डी, ठीक है। इन वीवीपी टू, पहले मैं इसे रब कर लेता हूं थोड़ा। अगर वो बोल रहे हैं बी और सी, वीवीपी टू द स्टेट फॉर द इंश्योरिंग इलेक्शन इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, बी और सी तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन ए और डी भी देख लेते हैं सही है कि नहीं। अनाउंस की जगह अगर हम वीक डालें, ये गलत हो जाएगा। वीक सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये तो हो नहीं सकता। वीक तो अपनी सही जगह पर है, दिसंबर वाला वीक है, ये कोई WEAK नहीं है जो कमजोर वाला वीक होता है। मतलब जो वीक है ये अपनी सही जगह पर है, तो वीक की जगह हमने नहीं बदलनी, डी की जगह हमने नहीं बदलनी, तो उस कारण हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा, जिसमें बी और सी की आपको जगह बदलने की सिर्फ जरूरत है। आंसर क्या है इसका? D1। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? वाइल महिंद्रा विल बैलेंस 60% स्टेक इन द न्यू कंपनी नेम्ड महिंद्रा समिट एग्री साइंस लिमिटेड, द होल्ड विल बी विद सुमिटोमो कॉर्पोरेशन। ठीक है, पहले आपको समिट का मीनिंग पता होना चाहिए। यह होता क्या है? इट इज ए मीटिंग बिटवीन लीडर्स, जो लीडर्स के बीच में मीटिंग होती है, ठीक है, उसको हम समिट बोलते हैं। वाइल महिंद्रा विल बैलेंस 60% स्टेक इन द न्यू कंपनी नेम्ड महिंद्रा समिट एग्री साइंस लिमिटेड, द होल्ड विल बी विद सुमिटोमो कॉर्पोरेशन। मुझे इधर होल्ड वर्ड जो है गलत लग रहा है। होल्ड का इधर सेंस ही नहीं बन रहा, होल्ड विल बी, तो उस कारण ई ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मतलब कुछ तो गलती है, कुछ तो गड़बड़ है। ऑप्शन मतलब आपका करेक्ट नहीं है। अब जहां जहां डी नहीं है वो भी गलत हो जाएगा। दैट इज ये वाला ऑप्शन गलत, इसमें भी डी नहीं था। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, तो ट्राई करते हैं। वाइल महिंद्रा विल बैलेंस, अगर हम बैलेंस की जगह होल्ड लगाकर देखें, होल्ड 60% स्टेक इन द न्यू मार्केट नेम्ड महिंद्रा समिट एग्री साइंस लिमिटेड, द बैलेंस विल बी द समिटोमो कॉर्पोरेशन। मतलब इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चल गया है ए और डी को आपने स्वैप करना है, ए और डी को आपने स्वैप करना है। लेकिन इधर ए और डी ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बचा सी या बी। इधर ए और डी तक तो ठीक है, अब बी और सी हम चेक करते हैं, चेंज करने की जरूरत है। स्टेक इन द न्यू समिट नेम्ड महिंद्रा कंपनी, ऐसा तो नहीं हो सकता। न्यू समिट तो कभी नहीं आ सकता, वो मैंने आपको बताया। आपकी इट इज नोन एज द न्यू समिट इज ए इंपॉर्टेंट मीटिंग बिटवीन लीडर्स, तो आपको इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए और डी को स्वैप करने की जरूरत है। तो उसका आंसर क्या रहेगा? ए एंड डी। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए क्या बोल रहे हैं जनाब। फिफ्थ पार्ट में है आपका, चेल्सीज ईडन हैजार्ड हैज रिवील्ड हिज एप्रिसिएशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर जोस मोरिनो एंड सेट द Portuguese इज द वन काउच he would like to work with again.
ठीक है। हैज रिवील्ड हिज एप्रिसिएशन, पहले आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ावा देना, बढ़ जाना। मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर जोस मोरिनो, मतलब मैनेजर जो है वो भी सही स्थान पर है। आपको ऑब्वियसली बात है एप्रिसिएशन तो नहीं आएगा क्योंकि इधर जॉस मोरिनो किसी का नाम है। जॉस मोरिनो एक मैनेजर होगा जिससे उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर इसलिए लिखा हुआ है। इधर ना ही एप्रिसिएशन आ सकता है, ना ही सेड आ सकता है, ना ही वर्क आ सकता है। तो उस कारण हमें इधर से पता चल गया जो वर्ड बी आपका ऑप्शन है मतलब मैनेजर, ये सही स्थान पर है। ठीक है। जॉन मेरिनो एंड सेड द पोर्टुगीज इज द वन काउच ही वुड लाइक टू वर्क विद अगेन। और उन्होंने क्या कहा, अगर मैं सेड की जगह वर्क कर दूं वो भी पॉसिबल नहीं है। वर्क द पोर्टुगीज इज द वन काउच द वुड लाइक टू सेड, मतलब सी को भी आप डी के साथ चेंज नहीं कर सकते। सेड भी अपनी सही जगह पर है, मैनेजर भी अपनी सही जगह पर है, और एप्रिसिएशन भी अपने सही जगह पर है, और वर्क भी अपने सही जगह पर है। आप चारों को अगर चारों के दूसरे के साथ स्वैप करके देख लीजिए, आपकी सेंस नहीं बनेगी। तो उस कारण आपका ये जो आंसर है द सेंटेंस इज करेक्ट। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं 6 पार्ट की ओर। 6 पार्ट में जनाब क्या कह रहे हैं? 6 पार्ट में कह रहे हैं जनाब, बेलगवी हैज ए डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, मराठी स्पीकिंग सब्जेक्ट एंड हैज बीन द पॉपुलेशन फॉर ए लॉन्ग बाउंड्री साइजेबल बिटवीन द टू स्टेट्स। ठीक है। बालगवी हैज ए डिस्प्यूट, बालगवी के लिए क्या कह रहे हैं वो, उसमें डिस्प्यूट है मराठी स्पीकिंग सब्जेक्ट एंड हैज बीन द पॉपुलेशन ऑफ ए लॉन्ग बाउंड्री साइजेबल। देखो मेन चीज मुझे यह पता चल गई, ये जो पॉपुलेशन है ये अपनी सही स्थान पर नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ ए लॉन्ग बाउंड्री मतलब इधर से हमारा ई ऑप्शन जो है वो क्रॉस हो जाता है, सेंटेंस करेक्ट नहीं है। पॉपुलेशन की जगह क्या आना चाहिए, आप सेंटेंस का पहले मीनिंग समझिए। वो मराठी की बात कर रहे हैं, वो एक लैंग्वेज है, तो मराठी स्पीकिंग सब्जेक्ट की जगह पॉपुलेशन आना चाहिए और पॉपुलेशन की जगह सब्जेक्ट आना चाहिए। मतलब एक स्वैप मुझे पता चल गया है 2 और 3। एक स्वैप मुझे क्या पता चल गया है, 2 और 3 को आपने स्वैप करना है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाता है और सी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब हमने पता करना है क्या बी सही है कि डी सही है। वो कह रहे हैं 1 को 4 के साथ स्वैप करके देख लीजिए। अगर 1 4 के साथ स्वैप हो जाता है तो डी को चुन लेना, अगर 1 4 के साथ स्वैप नहीं होता तो डी को चुन लेना। बालगवी हैज ए साइजेबल मराठी स्पीकिंग population and has been the subject for a long boundary dispute between the two states। तो इधर dispute ही आएगा। मैंने एक वही सेंटेंस पढ़ा स्वैप कर आपको अपने आप पता चल गया होगा कि हाँ इसका मीनिंग बन रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, बी भी इधर से गलत हो जाता है। इसमें बोथ को आपको स्वैप करने की जरूरत है, डेट इज बोथ 1 and 4 एंड 2 and 3। होप कि क्लियर होगा, ये तो बड़ा इजी था। आगे बढ़ते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या बोल रहे हैं जनाब, चाइना एंड यूएस हैव स्लैप्ड टिट फॉर टैट टैरिफ ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स रेटलिंग। सबसे पहले मैंने आपको बोला था आपको वर्ड के मीनिंग पता होना चाहिए, उसके लिए आपको अब थोड़ी सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, न्यूज़पेपर रीड कीजिए अच्छी तरह। तो रेटलिंग वर्ड का क्या मीनिंग होता है, वरिड टाइप लगा लो आप, वरिड से ही रिलेटेड है ये वर्ड। फाइनेंशियल मार्केट एज इन्वेस्टर्स वरिड द एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग हो गया इंक्रीजिंग, ट्रेड वॉर वुड नॉक ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब एस्केलेटिंग अपने सही स्थान पर है, इंक्रीजिंग ट्रेड वॉर ऑब्वियसली बात है, आपका जो ट्रेड वॉर है वो इंक्रीज हो रहा है यूएस और चाइना में, तो खासकर मतलब सी को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें यह पता चल गया है। आगे देख लेते हैं, अगर मैं स्लैब्ड को नॉक के साथ बदलने की कोशिश करता हूं, स्लैब्ड टिट फॉर टैट,
कुड स्लैप्ड ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसकी कोई सेंस बन रही है? आप नीचे ऑप्शन में भी दे सकते हो, ए और डी तो कहीं दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, वो दिया हुआ है बी में, लेकिन हमें इसमें इसे बदलने की जरूरत ही नहीं है, हमें एस्केलेटिंग को बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो उधर से ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन गलत, जिसमें आपको सी सी ऑप्शन दिए हैं वो तो ऑप्शन गलत ही हो जाते हैं। अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन डी और ई। क्या बी और डी को बदलने की जरूरत है? बी को डी के साथ बदलने की जरूरत है हमें। रैटलिंग और नॉक को, रैटलिंग होता है वरिड, नॉक फाइनेंशियल मार्केट्स और वरिड ग्लोबल ट्रेड, तो इसकी भी कोई सेंस नहीं बन रही। इसका मतलब इसमें आंसर कौन सा सही है? दैट इज सेंटेंस इज करेक्ट, ई ऑप्शन। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश के लिए भी उतना कम है। आप तक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं, तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं जनाब। अब क्या बोल रहे हैं वो? अंडर ट्रिमेंडियस ट्राइंग फ्रॉम द मीडिया and the Congress for making some action against Saudi Arabia after the sudden disappearance of Saudi dissident and journalist Jamal Khashoggi in Turkey, Mr. Trump told reporters that he is pressured to get at the bottom of the issue. ये जो प्रेशर वर्ड है ये मुझे सही स्थान पर नहीं लग रहा जब मैंने सेंटेंस पढ़ा। एंड हैज सॉट डिटेल्स ऑफ इट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अब जहां जहां हमें सी ऑप्शन दिया है वो वाले सही हैं, बाकियों को आप एलिमिनेट कर दीजिए। मतलब ई ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी सभी में सी को उन्होंने शिफ्ट करने को बोला है। तो सी को सबसे पहले मैं ए के साथ शिफ्ट करने की कोशिश करता हूं। ए हमारा इधर है अंडर ट्रिमेंडियस ट्राइंग, ट्राइंग की जगह अगर मैं प्रेशर कर देता हूं, अंडर ट्रिमेंडियस प्रेशर फ्रॉम द मीडिया, प्रेशर तो अच्छा लग रहा है इधर, मीडिया की ओर से तो हमें प्रेशर ही मिलेगा। और ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स दैट इट इज ए ट्राइंग टू गेट द बॉटम ऑफ द इशू, तो इधर भी आपका ट्राइंग आएगा। मतलब हमें एक स्वैप पता चल गया, ए और सी को आपने स्वैप करना है। तो जहां जहां ए और सी है उसे आप रहने दीजिए, बाकियों को एलिमिनेट कर दीजिए। दैट इज ए वाला एलिमिनेट और डी वाला आपका एलिमिनेट। अब अगर बी और डी भी स्वैप हो रहे हैं तो बी ऑप्शन, अगर बी और डी स्वैप नहीं हो रहे तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो बी और डी को भी स्वैप करके देखते हैं। आफ्टर द सडन डिसअपियरेंस की जगह अगर मैं डिटेल्स ऑफ सऊदी डिसिडेंट एंड जर्नलिस्ट जमल खशोगी टू गेट द बॉटम ऑफ द इशू एंड हैज सॉट डिसअपियरेंस ऑफ इट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। डिसअपियरेंस अपनी सही स्थान पर ही है, आप देख सकते हो डिसअपियरेंस ऑफ सऊदी डेसिडेंट सही है, तो उस कारण हमने सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए। जैसे ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया था, ये भी एलिमिनेट हो गया था, ये भी एलिमिनेट हो गया था। अब बी और डी भी सही नहीं है तो ये पूरा ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? C1। होप कि क्लियर होगा। तो आज हमने आपके साथ 8 सेंटेंस डिस्कस किए। आज का हम टॉपिक इधर ही रखते हैं। होप कि आपको समझ आएगा कि वर्ड स्वैप्स को आपने कैसे करना है, आपने कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, आपने कैसे इसकी प्रॉपर डायरेक्शंस को फॉलो करना है, ताकि आगे आपका कोई भी एग्जाम होगा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बड़े से स्टूडेंट्स को इसे समझने में पहले प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि ये नया टॉपिक है जो नया ट्रेंडिंग चल रहा है एग्जाम में इस टाइम पे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइस। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।